ओम शांति। बाप दादा सदा कहते, जो भी होना है अचानक होना है। एक सेकंड पहले भी बाबा कुछ नहीं बताएगा। अचानक के समय के लिए बाप दादा सहज पुरुषार्थ सुना रहे हैं। अभी समय तो अचानक होना है। 1 घंटा पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। नंबर कैसे बनेंगे? अगर अचानक नहीं होगा तो पेपर कैसे हुआ? पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट तो अचानक में ही होना है। इसीलिए दादियों का एक संकल्प बाप दादा के पास पहुंचा है। दादियां चाहती हैं अभी बाप दादा साक्षात्कार की चाबी खोले। यह इन्हों का संकल्प है। आप सब भी चाहते हो बाप दादा चाबी खोलेंगे या आप निमित्त बनेंगे? अच्छा, बाप दादा चाबी खोले, ठीक है। बाप दादा हाँ जी करते हैं। ताली बजा दी। पहले पूरा सुनो। बाप दादा को चाबी खोलने में क्या देरी है, लेकिन कराएगा किस द्वारा? प्रत्यक्ष किसको करना है, बच्चों को या बाप को? बाप को भी बच्चों द्वारा करना ही है, क्योंकि अगर ज्योतिर्बिंदु का साक्षात्कार भी हो जाए तो कई तो बिचारे हैं ना, तो समझेंगे ही नहीं कि क्या है। अंत में शक्तियां और पांडव बच्चों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होना है। तो बाप दादा यही कह रहे हैं कि जब सब बच्चों का एक ही संकल्प है कि बाप समान बनना ही है, इससे तो 2 विचार नहीं है ना, एक ही विचार है ना। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। अशरीरी बिंदी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ब्रह्मा बाप से तो सबका प्यार है, सबसे ज्यादा देखा गया है। वैसे तो सभी का है, लेकिन फॉरेनर्स का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। इस नेत्र द्वारा देखा नहीं है, लेकिन अनुभव के नेत्र द्वारा फॉरेनर्स ने मेजोरिटी ब्रह्मा बाबा को देखा है और बहुत प्यार है। ऐसे तो भारत की गोपियां गोप भी हैं, फिर भी बाप दादा फॉरेनर्स की कभी कभी अनुभव की कहानियां सुनते हैं। भारतवासी थोड़ा गुप्त रहते हैं, वह ब्रह्मा बाबा के प्रति सुनाते हैं, तो उन्हों की कहानियां बाप दादा भी सुनते हैं और औरों को भी सुनाते हैं। मुबारक हो फॉरेनर्स को। लंदन, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, रसिया, जर्मनी, मतलब तो चारों ओर के फॉरेनर्स को जो दूर से बैठे हुए हैं, उन्हों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं। खास ब्रह्मा बाबा मुबारक दे रहे हैं भारत वालों को। भारत वालों का थोड़ा गुप्त है, प्रसिद्ध इतना नहीं कर सकते, गुप्त रखते हैं। अभी प्रत्यक्ष करो। बाकी भारत में बहुत अच्छे हैं ऐसे गोपिकाएं। अगर इन्हों का अनुभव आजकल के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सुने तो उनकी आंखों में भी पानी आ जाए, ऐसे अनुभव हैं। लेकिन गुप्त रखते हैं, इतना खोलते नहीं हैं, चांस भी कम मिलता है। तो बाप दादा यह कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप से प्यार है, तो इसलिए अपने को क्या कहलाते हो? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी या शिव कुमार, शिव कुमारी? ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना।
तो ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ही। तो चलो, अशरीरी बनने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ब्रह्मा बाप अभी किस रूप में है? किस रूप में है बोलो? फरिश्ता रूप में है। तो ब्रह्मा से प्यार अर्थात फरिश्ता रूप से प्यार। चलो, बिंदी बनना मुश्किल लगता है, फरिश्ता बनना तो सहज है ना। सुनाओ, बिंदी रूप से फरिश्ता रूप सहज है ना सहज? आप अकाउंट का काम करते बिंदी बन सकते हो, फरिश्ता तो बन सकते हो ना। बिंदी रूप में कर्म करते हुए कभी कभी व्यक्त शरीर में आ जाना पड़ता है, लेकिन बाप दादा ने देखा कि साइंस वालों ने एक लाइट के आधार से रोबोट अर्थात यंत्र मानव बनाया है। सुना है ना? चलो, देखा नहीं सुना तो है। माताओं ने सुना है, सुना है माताओं ने। आपको चित्र दिखा देंगे। वह लाइट के आधार से रोबोट बना है, यह सब काम करता है और फास्ट गति से काम करता है, लाइट के आधार से, और साइंस का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बाप दादा कहते क्या साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते। इंजीनियर और साइंस वाले बैठे हैं ना, तो आप भी एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो, जिसको कहेंगे रूहानी कर्मयोगी, फरिश्ता कर्मयोगी। पहले आप तैयार हो जाना। इंजीनियर हैं, साइंस वाले हैं, तो पहले आप अनुभव करना। करेंगे? कर सकते हैं? अच्छा, ऐसा प्लेन बनाओ। बाप दादा ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्मयोगी फरिश्ते देखने चाहते हैं। अमृत वेले उठो, बाप दादा से मिलन मनाओ, रूह रियान करो, वरदान लो, जो करना है वह करो, लेकिन बाप दादा से रोज अमृत वेले कर्म योगी फरिश्ता भव का वरदान लेके फिर कामकाज में आओ। यह हो सकता है। इस नए वर्ष में लक्ष्य रखो, संस्कार परिवर्तन स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी। कोई कमजोर है तो सहयोग दो, न वर्णन करो न वातावरण बनाओ, सहयोग दो। इस वर्ष का टॉपिक संस्कार परिवर्तन, फरिश्ता संस्कार, ब्रह्मा बाप समान संस्कार। तो सहज पुरुषार्थ है या मुश्किल है? थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। कभी भी कोई बात मुश्किल होती नहीं है, अपनी कमजोरी मुश्किल बनाती है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ। अभी वायुमंडल को आपकी बहुत बहुत आवश्यकता है। जैसे आजकल विश्व में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, ऐसे विश्व में एक घड़ी मन में शांति, सुख के वायुमंडल की आवश्यकता है, क्योंकि मन का पॉल्यूशन बहुत है, हवा की पॉल्यूशन से भी ज्यादा है। तो अपने को अचानक के अंतिम समय के लिए अभी से तैयार करो। ब्रह्मा बाप को कॉपी करो, फरिश्ते बन न्यारे और प्यारे, कर्म योगी फरिश्ते के स्वरूप में अनुभव करो। यही अभ्यास अंत समय में आपको स्वतः और सहज 5 तत्वों की देह से उपराम बना देगा। तो लक्ष्य रखो, अभी संस्कार परिवर्तन करना है,
स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी। अमृत वेले उठकर रोज कर्म योगी फरिश्ता भव का वरदान बाबा से प्राप्त करना है और उसी स्वरूप में स्थित रहकर संबंध, संपर्क, बोल और कर्म में आना है। अच्छा, ओम शांति।